नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पवन की बात कर ली, फजल की बात कर ली, अब आपकी भारी मांग पर, हाँ, मनिंदर की बात भी कर ली। अब आपकी भारी मांग पर आज मैं बात करूंगा हमार भैया तोहार भैया शादीलाल की, मोहम्मद रेजा शादू चिया ने की कि आने वाली प्रो कबड्डी ऑक्शंस में कौन सी टीम के पास पैसा है, कौन सी टीम को उनकी जरूरत है, कौन सी टीम उनको ला सकती है, उनका पीछा कर सकती है। तो आइए बात करते हैं ईरान के राजकुमार, ईरान के नए सुल्तान हमार भैया शादलू की। पिछले सीजन में वो पटना पायरेट्स में थे, उससे पिछले सीजन भी पटना पायरेट्स थे, पिछले से पिछले सीजन बढ़िया खेले, पर सीजन 9 में भाई साहब ने आग लगा दी, खास तौर पे दिल्ली वाले मैच के खिलाफ। कितने 9 सुपर टैकल किए थे। उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में ईरान के कैप्टन बने, टीम फाइनल तक गई, भारत से हारी, पर वहां फाइनल में इन्होंने सुपर 10 भी मार दिया। यहां प्रो कबड्डी में भी सीजन 9 में भी इन्होंने एक दो करामाती रेड्स की थी। तो इस करामाती खिलाड़ी के पीछे कौन सी टीम जा सकती है, विस्तार पूर्वक अल्फाबेटिकली में चर्चा करता हूं। सबसे पहले ब से आती है बंगाल वॉरियर्स, पैसा है 4 करोड़, अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 3, जरूरत बिल्कुल है। भाई पिछली बार आपने गिरीश एर्नाक को लिया था, सुरेंद्र नारा को लिया था, अमित शोरान को लिया था, इस बार कम से कम एक लेफ्ट कॉर्नर तो चाहिए भास्करन साहब को, तो जरूरत भी है। खरीदेंगे क्या? खरीद सकते हैं। पहले ही बंगाल वॉरियर्स के लिए नबी बख्श खेल चुके हैं, सुलेमान पहलवानी खेल चुके हैं, तो विदेशियों के साथ टीम मैनेजमेंट की तालमेल, उनकी ट्यूनिंग अच्छी रहती है। तो तीनों के तीनों बॉक्सेस हैं मेरे लिए यस यस यस। टीम नंबर 2 बेंगलुरु बुल्स, पैसा बचा है सिरावत साहब के पास तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया, तो अफोर्ड आप कर सकते हैं। आपको 1 या 2 रेडर और चाहिए, एक लेफ्ट कवर चाहिए, तो साथ में शादलू को भी आप किसी ना किसी तरह से अफोर्ड कर लेंगे। अब मैंने कौन बनेगा करोड़पति में कहा था कि 1-1.25 करोड़ के बीच में शादलू जा सकते हैं, हो सकता है ज्यादा भी चले जाएं, उस हिसाब से भी बुल्स अफोर्ड कर लेंगे। जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अमन बैठे हुए हैं और अमन और सौरभ की जोड़ी को कोच साहब तोड़ते ही नहीं। रण सिंह पिछली बार इस टीम में आए थे, उनको भी बहुत कम मौके मिले थे तो फर्स्ट 7 में नहीं मिले थे। क्या पीछे जाएंगे इनके शेरावत साहब? मुझे लगता है नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास अच्छा लेफ्ट कॉर्नर है। उनको एक नहीं, उनको दोनों कवर चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों कवर चाहिए, और कम से कम 2 अच्छे रेडर चाहिए भरत और नीरज को बैकअप करने के लिए। तो यहां 3 में से 2 सवालों का उत्तर है मेरे लिए नहीं। तीसरी टीम आ जाती है दबंग दिल्ली, पैसा तकरीबन 3 करोड़ है खोखर साहब और अजय ठाकुर के पास। अफोर्ड आप कर सकते हैं 3 करोड़ में। आपको चारों डिफेंडर लेने हैं, आपको 1-2 रेडर लेने हैं, 1 से 1.25 करोड़ अगर आप इनके पीछे लगाएं तो अफोर्ड कर लेंगे। जरूरत बिल्कुल है प्रभु। लेफ्ट कॉर्नर पिछली बार संदीप ढुल थे, बीच में विजय भी खेले थे, अब सारे ऑप्शन में हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर आपको चाहिए, तो जरूरत है शादलू की। पीछा करेंगे क्या खोखर साहब? कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों में वो कोचिंग भी कर चुके हैं, विदेशी खिलाड़ियों के साथ यहां प्रो कबड्डी में भी खेल चुके हैं, तो ट्यूनिंग वाला मसला भी उनका ठीक बैठता है। तो तीनों के तीनों सवालों का जवाब मेरे लिए है हां। अगली टीम गुजरात जायंट्स, 4 करोड़ के आसपास राम मेहर सिंह साहब के पास बचा हुआ है, तो अफोर्ड तो बिल्कुल कर सकते हैं। 1 से 1.5 करोड़ आप एक डिफेंडर को दे सकते हैं। वैसे आपको चारों डिफेंडर चाहिए, एक छोड़ भी दें क्योंकि आई थिंक मनोज बुरा को इन्होंने रिटेन किया था, 1-2 रेडर चाहिए, अफोर्ड आप कर लेंगे। जरूरत बिल्कुल है। पिछली बार रिंकू नरवाल थे, 1-2 और खिलाड़ियों को आपने ट्राई किया था, बात बनी नहीं थी। जरूरत है, लेफ्ट कॉर्नर तो आपको चाहिए, कम से कम 3 डिफेंडर आपको लेने हैं। पीछा करेंगे क्या? कर सकते हैं विदेशी खिलाड़ियों के साथ, जैंग कुनली के साथ, वो पटना पायरेट्स में खेल चुके हैं। गुजरात जायंट्स पिछली वाली में ज्यादा विदेशी खिलाड़ी मुझे याद नहीं आते, बट पुराने वाली गुजरात जायंट्स में जब मनप्रीत सिंह यहां थे तो अबोजार और फजल दोनों खेले हुए हैं। आई थिंक अबुल फजल मकसूदू भी रह चुके हैं इस टीम में। तो चौथे सवाल का उत्तर भी है यस, टीम उनका पीछा कर सकती है। अगली टीम हरियाणा स्टीलर्स, पैसा बचा हमारे भाजी मनप्रीत सिंह के पास तकरीबन 3 करोड़, तो अफोर्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 कॉर्नर चाहिए, 2 अच्छे रेडर चाहिए, 3 करोड़ में तो आपको ये मिल जाएंगे। जरूरत
पाजी को है, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर आपको चाहिए और पीछा भी करेंगे मनप्रीत सिंह। पिछली बार आपने आमिर हुसैन बस्तामी को लिया था, यानी विदेशी खिलाड़ियों के साथ पहले भी फजल और अबूजार खेले हुए हैं, इस बार आमिर हुसैन बस्तामी थे, तो ईरान के प्लेयर के साथ ट्यूनिंग मनप्रीत सिंह बिठा लेते हैं और वैसे भी दुनिया भर में वो खेले हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप शादलू को ले लें तो क्या आमिर हुसैन पे आप एफबीएम कार्ड दिखाएंगे, ये मेरा कार्ड है, या आप पहले आमिर हुसैन को ले लें किसी भी तरह से, उसके बाद शादलू के पीछे जाएंगे। निर्भर ये करता है कि झोले में से पर्ची किसकी पहले निकलेगी। और ये एक अच्छी चीज होगी, चाहे वो पुनेरी पल्टन हो, चाहे वो हरियाणा स्टीलर्स हो, जहां आपको एक ईरानियन कॉर्नर मिल गया, आप कोशिश करेंगे दूसरा भी आ जाए। तो जैसे मैंने कौन बनेगा करोड़पति में कहा था, एक ईरानियन कॉर्नर फजल या शादलू जिसके पास आ गया, उसके बाद राइट कॉर्नर आमिर हुसैन बस्तामी, अबूजार मेघानी, या उलट मान लीजिए अबूजार आमिर हुसैन पहले निकल आए तो फिर फजल और शादलू, यानी किसी ना किसी की लॉटरी लग सकती है। फिर आप एक देश के दो कॉर्नर चाहेंगे। अगली टीम की बात कर रहा हूं, जयपुर पिंक पैंथर्स। चाय का कप में लेके नहीं आया, संजीव बालियान साहब घर से लेके आएंगे, अदरक वाली चाय पिएंगे, अपने साथियों को पिलाएंगे, क्योंकि 80 लाख रुपए में नंबर 1 आपको जरूरत भी नहीं है, अंकुश राठी हैं, नंबर 2 आप 80 लाख में अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, और फिर उनका पीछा करने की तो बात ही नहीं उठती है। अगली टीम जिसकी बात कर रहा हूं, जिसके पास है ब्रह्मास्त्र एफबीएम कार्ड, जो कि है पटना पायरेट्स। पैसा बचा है वहां पे नए कोचिस के पास 3 करोड़ रुपया, अफोर्ड कर लेंगे आप। आपको 3 डिफेंडर चाहिए बाय द वे, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर। सचिन के साथ 1-2 रेडर और चाहिए, तो अफोर्ड है मुश्किल, पर मे बी वाला जो पलड़ा है वो मैं यस की तरफ झुका रहा हूं, मे बी यस, क्योंकि सस्ते तो मिलेंगे नहीं शादलू। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जा सकते हैं, फजल के आसपास, या हो सकता है उनसे भी 2 रुपए ज्यादा वो ले जाएं, तो अफोर्ड कर लेंगे, मुश्किल से कर लेंगे पटना पायरेट्स। जरूरत है, लेफ्ट कॉर्नर आपको चाहिए, और शादलू ने पिछले 2 सीजन अच्छा खेल के आपको दिखा दिया। तीसरी बड़ी बात यह है शादलू की, जो फजल के ऊपर थोड़ा सा उनको फेवरेट बना रही है ऑक्शन में, फजल अपना चौथा एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं। प्रभु फजल उम्र के उस पड़ाव में है जहां से रिफ्लेक्सेस अब स्लो ही होंगी, वैसे हुई नहीं है, लगते अभी भी वो 22-25 के हैं, और ईश्वर करे वो और लंबी सेवाएं दें। पर हमार भैया जो हैं वो एक्चुअल में अभी 20s में हैं, तो वो ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि पटना पायरेट्स शायद उन पे ऑल आउट जाए, ऑक्शन में उनका पीछा करे, और एंड में एफबीएम कार्ड उनको उठाना पड़ेगा, या फिर मोटा पैसा देके ओपन ऑक्शन में लेना पड़ेगा। अगली टीम आती है पुनेरी पल्टन। पैसा 2.5 करोड़ उनके पास भी बचा हुआ है, अफोर्ड बिल्कुल कर सकते हैं और बड़े अच्छे से कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि बाकी डिफेंडर इनके सेट हैं, रेडर तो 5-6 इनके पास एक से एक हीरे पड़े हुए हैं। इनको एक्चुअल में एक लेफ्ट कॉर्नर ही चाहिए, एक आधा ऑलराउंडर ही चाहिए, तो अफोर्ड बहुत अच्छे से, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी टीम जो शादलू को या फजल को अफोर्ड कर सकती है वो पुनेरी पल्टन है। जरूरत भी है, वैकेंसी खाली है, लेफ्ट कॉर्नर आपको चाहिए, पीछा करेंगे क्या? अब फजल की जगह जो खाली हुई है ना पुनेरी पल्टन में, मुझे लगता है कि वो एक लाइक फॉर लाइक चेंज अगर देखना चाहें बीसी रमेश साहब की, ईरान का लेफ्ट कॉर्नर जो अग्रेसिव भी है, सारी क्वालिटीज जो फजल में है वो शादलू में भी हैं। और जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि शादलू आपके लिए ज्यादा साल खेल सकते हैं, पर शादलू को अभी कप्तानी का उतना तजुर्बा नहीं है जितना फजल को है। तो हो सकता है कि रमेश साहब एफबीएम कार्ड से फजल को लेकर आए, या पहले अगर बैग में से पर्ची किसकी निकली ये भी डिपेंड करता है। शादलू अगर पहले मिल गए तो फिर आपका लेफ्ट कॉर्नर पूरा, आपने दुकान बंद कर दी। इंटरेस्टिंग होगा इस ऑक्शन में ये देखना प्रभु लोग कि झोले में से पर्ची पहले किसकी निकलती है। वहां पुनेरी पल्टन और पटना पायरेट्स दोनों पीपी और पीपी की जंग बहुत मजेदार होगी, क्योंकि पुनेरी पल्टन के पास है फजल का एफबीएम, पटना पायरेट्स के पास है शादलू का एफबीएम, तो उस पर नजर रखिएगा। मैं नजर रख रहा हूं अगली टीम पे जो कि है टीटी, पहली वाली टीटी तमिल तलाईवाज, अश्विन कुमार जी की टीम। 2.5 करोड़ आपके पास भी है, अफोर्ड आप भी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तकरीबन सारे प्लेयर हैं और पैसा बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है।
पर जरूरत नहीं है अश्विन कुमार साहब को। साहिल गुलिया बैठे हुए हैं, वो उन्हें चेंज ही नहीं करते और वो धीरे धीरे अपनी फॉर्म पकड़ लेते हैं और सागर के साथ उन्होंने अपनी फॉर्म बनाई भी हुई है, तो जरूरत नहीं है। पीछा मुझे नहीं लगता करेंगे अश्विन कुमार जी। वो चाहेंगे कि पवन जैसा रेडर, मनिंदर जैसा रेडर आ जाए, डिफेंडर उनके सेट हैं, एक सुपरस्टार रेडर मिल जाए और राइट का रेडर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। पीछा शायद ना करें, मे बी नो मेरा उत्तर है तमिल तलाईवास के लिए। अगली टीटी तेलुगु टाइटंस है। पैसा इनके पास थोड़ा ज्यादा है, 3.5 करोड़, तो अफोर्ड आप आराम से कर सकते हैं शार्दुल को। जरूरत भी है, लेफ्ट कॉर्नर की जगह खाली है। पीछा भी करेंगे मेरे मित्र श्रीनिवास और टीम ओनर श्रीनी उनका नाम है, क्योंकि आपको एक अच्छा लेफ्ट कॉर्नर चाहिए ही चाहिए। कबड्डी में हमेशा कहते हैं कि अगर कवर आपके पास ठीक ठीक भी है ना, कॉर्नर दोनों अच्छे हैं, क्योंकि एक कॉर्नर इधर है एक कॉर्नर इधर है, पूरी टीम कॉर्नर्स के बीच में आती है। तो 2 कॉर्नर अगर अच्छे हैं प्रभु, तो टीम आपकी वहीं पे बैलेंस्ड बन जाती है। तो मुझे लगता है कि बड़े जोर शोर से ये टीम तेलुगु टाइटंस शार्दुल का, फजल का भी पीछा कर सकती है। अगली टीम आती है यू मुंबा। पैसा तकरीबन 2.5 करोड़। अफोर्ड में बी यस, क्योंकि अभी आपके पास अनुभवी रेडर नहीं है, अभी आपने लेफ्ट कवर भी लेना है, लेफ्ट कॉर्नर भी लेना है, तो अफोर्ड में बी यस। नो में नहीं कहूंगा, ज्यादा झुकाव मेरा यस की तरफ है। जरूरत एज इफ नाउ मुझे लग रही है। पिछली बार किरण मगर थे, पिछली बार 1-2 और आपने यंग लेफ्ट कॉर्नर लिए थे, आप 5-2 से भी खेलते थे, 2-2 लेफ्ट कॉर्नर खिलाया करते थे। तो क्या आप वहां पे गुलाम रेजा मजंदरानी साहब ईरान के अपने सुल्तान को लाना चाहेंगे या ईरान के नए युवराज को लाना चाहेंगे? चौथे सवाल का उत्तर है बड़े वाला यस। छोले में से किसका नाम पहले आया, पटना ने या पुनेरी पल्टन ने एफपीएम कार्ड दिखाया नहीं दिखाया, इन सारी बातों पे भी निर्भर करेगा कि शार्दुल यहां आते हैं, फजल यहां आते हैं, या दोनों में से कोई नहीं आता है। पर शार्दुल के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम रेजा साहब बिल्कुल तैयार होंगे उन्हें अपनी टीम में लाने के लिए। आखिरी टीम यूपी योद्धास। पैसे तकरीबन 2 करोड़, तो अफोर्ड यस आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक लेफ्ट कवर चाहिए, एक नहीं, आपको सिर्फ एक लेफ्ट कवर ही चाहिए और 1-2 यंग रेडर चाहिए। अफोर्ड आप कर सकते हैं। जरूरत आपको नहीं है, क्यों आप नितेश और सुमित की जोड़ी को तोड़ेंगे, है ना? तो जरूरत नहीं है। पीछा भी नहीं करेंगे जसवीर सिंह जी, क्योंकि पहले तो उनको लेफ्ट कवर की जगह भरनी है। हो सकता है वो एफबीएम कार्ड से गुरदीप को ले आए, ओपन ऑक्शन से गुरदीप को या किसी और अच्छे लेफ्ट कवर को ले आए। रेडिंग में आपके पास प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल नाम के 2 बड़े बड़े हीरे हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए आपको 2-3 यंगस्टर चाहिए। तो मुझे लगता है कि जसवीर सिंह साहब अपना पैसा वहां लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो इनका पीछा नहीं करेंगे। आप पीछा करते रहिए प्रभु मेरे वीडियोस का, मैं पीछा करता रहता हूं आपके कमेंट्स का, पढ़ता भी हूं, कभी मन करता है तो बटन भी दबा देता हूं। तो आप अपने प्यार वाला बटन दबा के रखिए। बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं, एशियन गेम्स को लेकर भी और प्रो कबड्डी के ऑप्शन को लेकर भी। इजाजत दीजिए, जय हिंद।